श्राउड ऑफ ट्यूरिन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल रेलिक है। ये एक लिनन क्लॉथ है जिस पे एक आदमी की इमेज है। बहुत लोग मानते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट हैं। इमेज में क्रूसिफिक्शन के जख्म दिखाई देते हैं। इससे बहुत से लोग मानते हैं कि श्राउड का इस्तेमाल यीशु के शरीर को उनके मरने के बाद लपेटने के लिए किया गया था। श्राउड सदियों से इंटेंस डिबेट का विषय रहा है। क्या यह यीशु का असली बैरियल क्लॉथ है या यह कोई चालाकी से बनाया गया फोर्जरी है? यह डिबेट आज तक जारी है। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस श्राउड का अध्ययन करते रहते हैं। वे जवाब खोजते हैं। श्राउड कई ईसाइयों के लिए फेथ का एक पावरफुल सिंबल है। यह यीशु के साथ एक टैंजिबल लिंक है। यह उनके सफरिंग और सैक्रिफाइस की याद दिलाता है। दूसरों के लिए श्राउड एक फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है। यह बिलीफ की पावर की याद दिलाता है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन यह दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करता रहता है। श्राउड का ओरिजिन मिस्ट्री में श्राउडेड है। इसका अर्ली हिस्ट्री अनसर्टन है। कुछ का मानना है कि यह पहली बार मिडिल ईस्ट में सामने आया था। दूसरों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। श्राउड का पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस 14वीं शताब्दी का है जो फ्रांस में मिला था। इसे एक चर्च में रखा गया था। लोग इसकी पूजा यीशु के बैरियल क्लॉथ के रूप में करते थे। सदियों से श्राउड ने पूरे यूरोप की यात्रा की। यह अंततः इटली के ट्यूरिन में जाकर रुका। 1578 में श्राउड को उसके वर्तमान स्थान पर ले जाया गया। यह अब ट्यूरिन में कैथीड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में रखा गया है। श्राउड को एक स्पेशल क्लाइमेट कंट्रोल्ड वॉल्ट में रखा गया है। इसे रेयर ओकेजन्स पर ही डिस्प्ले किया जाता है। लाखों पिलग्रिम्स इसे देखने के लिए आते हैं। श्राउड का इतिहास बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स है। यह आग, पानी और समय से डैमेज्ड हुआ है, फिर भी कपड़े पर बनी इमेज रहती है। यह इसके आसपास के रहस्य को और भी गहरा करता है। 1988 में साइंटिस्ट्स को आखिरकार श्राउड का अध्ययन करने की अनुमति मिली। उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। यह टेक्निक कार्बन 14 के डीके को मापता है। यह ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज निर्धारित कर सकता है। नतीजे चौंकाने वाले थे। टेस्ट ने श्राउड को 13वीं या 14वीं शताब्दी का बताया। यह इस बिलीफ का खंडन करता है कि यह यीशु का बैरियल क्लॉथ था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने रेडियो कार्बन डेटिंग पर विवाद किया। उनका तर्क था कि नमूने कंटामिनेटेड थे। वे कहते हैं कि नमूने ओरिजिनल क्लॉथ का प्रतिनिधि नहीं थे। श्राउड पर अन्य वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इन स्टडीज ने इंट्रीगिंग रिजल्ट्स दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें श्राउड पर ब्लड के निशान मिले हैं। वे कहते हैं कि ब्लड टाइप AB है। ये वही ब्लड टाइप है जो यीशु से जुड़े अन्य रिलिक्स पर पाया जाता है। अन्य वैज्ञानिकों ने श्राउड पर इमेज का अध्ययन किया है। वे यह समझाने में अनेबल रहे हैं कि इसे कैसे बनाया गया था। इमेज पेंट या डाई की हुई नहीं। ये एक फोटोग्राफिक नेगेटिव प्रतीत होता है। सेक्शन 4, डाउट्स एंड डिसबिलीफ। द स्केप्टिक्स पर्सपेक्टिव। वैज्ञानिक स्टडीज के बावजूद कई लोग श्राउड की प्रामाणिकता को लेकर स्केप्टिकल हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि श्राउड एक मिडिवल फोर्जरी है। वे रेडियो कार्बन डेटिंग को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। स्केप्टिक्स ऐतिहासिक साक्ष्यों पर भी सवाल उठाते हैं। गॉस्पेल्स में यीशु की छवि वाले बैरियल क्लॉथ का कोई उल्लेख नहीं है। कुछ स्केप्टिक्स का मानना है कि श्राउड एक आर्टिस्ट ने बनाया था। उनका सुझाव है कि इसे मिडिल एजेस में उपलब्ध टेक्निक्स का उपयोग करके बनाया गया था। दूसरों का मानना है कि श्राउड पर छवि एक नेचुरल फिनोमिनन है। उनका सुझाव है कि इसे एक केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया गया था। कैथोलिक चर्च ने श्राउड की प्रामाणिकता पर कोई आधिकारिक पोजीशन नहीं ली है। यह व्यक्तिगत बिलीफ की अनुमति देता है। चर्च एक रिलीजियस आइकॉन के रूप में श्राउड के महत्व को स्वीकार करता है। सेक्शन 5, अ लास्टिंग लेगेसी। द श्राउड्स इम्पैक्ट ऑन फेथ एंड कल्चर। चाहे जेन्युइन रेलिक हो या मास्टरफुल फोर्जरी, श्राउड ऑफ ट्यूरिन दुनिया को कैप्टिवेट करता रहता है। विश्वासियों के लिए यह उनके फेथ का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उनके बिलीफ को मजबूत करता है। श्राउड डिवाइन के साथ एक टेंजिबल कनेक्शन प्रदान करता है। स्केप्टिक्स के लिए श्राउड एक फैसिनेटिंग पजल है। यह मानव इंजेन्युइटी और बिलीफ की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। श्राउड डिबेट को जगाने और क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करना जारी रखता है। श्राउड का प्रभाव रिलीजन और साइंस से परे है। इसने कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत कृतियों को इंस्पायर किया है। श्राउड की इमेज ईसाई धर्म का एक आइकॉनिक सिंबल बन गई है। यह दुनिया भर में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। सेक्शन 6, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। द एंड्यूरिंग मिस्ट्री ऑफ द श्राउड। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक इनिग्मा बना हुआ है। यह रहस्य और विवाद में डूबा हुआ एक रेलिक है।
सदियों के अध्ययन और बहस के बावजूद इसकी प्रामाणिकता अनिश्चित बनी हुई है। वैज्ञानिक साक्ष्य इनकंक्लूसिव हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ हैं। श्राउड की स्थायी शक्ति ओव और वंडर को इंस्पायर करने की क्षमता में निहित है। ये मानव समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। यह हमें जीवन, मृत्यु और बिलीफ की प्रकृति के बारे में बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम कभी श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में सच्चाई जान पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन खोज और बहस का सफर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डेस्टिनेशन। श्राउड ऑफ ट्यूरिन सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमारी आशाओं, हमारे डर और ब्रह्मांड में अर्थ के लिए हमारी अंतहीन खोज को दर्शाता है।